गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग आज एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं नोमेनक्लेचर का सारा सॉल्व करेंगे। देखिए इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी को साथ साथ लेकर चलेंगे। रिपीट कर रहे बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का चैप्टर है और आपको पहले भी बोले हैं कि एनसीईआरटी से अच्छा कोई बुक नहीं है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लें। यहां देखिएगा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में write the structure of the following। निम्नलिखित का संरचना बताएं। टू क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। आप यहां से समझिए। देखिए जब भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा आप हमेशा ऐसे याद रखें, सबसे अंतिम को पकड़ें। यहां पर क्या दिया हुआ है? पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड लिख लीजिए। अब 2 क्लोरो नंबर 2 1 2 3 4 5 2 पर क्लोरो क्लोरो 3 मिथाइल, इसको हम बोलते हैं CH3। आप चाहें तो यहां पर H3 H H H2 S3 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर एक कार्बन भी लिख सकते हैं। यहां पर साइक्लोहेक्सेन, अंतिम को पकड़ो, साइक्लोहेक्सेन ध्यान दीजिएगा। देखिए हेक्सेन है तो 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6। सेकंड में तो बंद कर दी। यहां रिंग नहीं डालेंगे, रिंग डालेंगे तो बन जाएगा बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो क्या बोला, 1 पे क्लोरो 1 पे क्लोरो 4 इथाइल 1 2 3 4। आप बोलिएगा सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 क्लोरो 1 2 3 4। देखो कहने का सेंस ये बाबू आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहां 1 क्लोरो 1 2 3 4 कहीं पर आप लिखिए। जब भी लिखें हमेशा अंतिम वर्ड को पकड़ें, अंतिम में क्या लिखा हुआ है इसी से आपको नाम लिखने आएगा। फोर टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। देखिएगा अंतिम में क्या दिया हुआ है? हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे क्या दिया? टर्शियरी ब्यूटाइल, मतलब यहां का जो कार्बन होगा ये जुड़ा कितने से होगा? 3 कार्बन से, तो 1 से 2 से 3 से। अब ध्यान दो, तुम बोलोगे सर यहां का कार्बन तो जुड़ा है 1 से 2 से 3 से 4 से, ऐसे नहीं होता है। आप ये समझे, देखिएगा आप मेरा लेक्चर 2 को समझे। आपको मैं ऐसा लिखे थे कुछ, आप बताइए। हम लोग इसको बोले थे कि यहां लिखिएगा ये जो कार्बन है जुड़ा है 1 से 2 से 3 से, ये क्या टर्ट 1 2 3 4 ब्यूटाइल। तो करना कुछ नहीं है,
इसको उठाकर यहां खाली चिपका देना है आपको, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो ये हो गया डॉट ब्यूटाइल। 3 पर आयोडो, 3 पर आयोडो, तो यहां पर आयोडीन आ गया 3 आयोडो। आप देखिए, आप इसको ऐसा समझिए, 4 पे दिया डॉट ब्यूटाइल, आप इसको भूल जाए, देखिए इसको पूरा भूल जाए, आप सिर्फ यहां पर एक कार्बन लिखिए, इसको भूल जाए। और ये जो कार्बन जुड़ा है कितने से, 1 से 2 से 3 से, इस पर कोई काम नहीं है, इस पर फोकस करें। ये क्या हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल आइसोहेप्टेन। वन कॉमा 4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ene, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ene, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल, 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ene, देखो ब्यूट 1 2 3 4, 1 2 3 4 ब्यूट 2ene, देखो दूसरे पर आया डबल बॉन्ड। अब 1 पे ब्रोमो, 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो। आप एकदम ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, ब्यूट मतलब 1 2 3 4, दूसरे पर डबल बॉन्ड, ये 2 हो गया, ब्यूट 2ene, 1 पे ब्रोमो और 4 पे ब्रोमो, तो यह 1,4 डाइब्रोमो। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बोलो ये क्या दिया है, अंतिम में बेंजीन, तो आप ऐसा लिखते हैं, तो ये बन गया बेंजीन। अब बोलो क्या दिया है, 1 पर ब्रोमो, 1 पर ब्रोमो, आगे पढ़ो 4, 1 2 3 4, 4 पर दिया है ब्यूटाइल, कैसा ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, मतलब ये जो कार्बन होगा जुड़ेगा तो कार्बन से। अब देखिएगा सेकेंडरी बन चुका है, सेकेंडरी बन चुका है, लेकिन बोला ब्यूटाइल, तो 1 2 3, 1 2 3, एक और चाहिए, यहां डाल देना, या तुम इसको इधर डाल दो, नीचे जैसे डालेंगे ये बन जाएगा टर्शियरी, 1 2 3, टर्शियरी नहीं चाहिए हमको, सेकेंडरी चाहिए, इसका मतलब क्या जाएगा, कार्बन यहां जाएगा। आगे बढ़ो, 2 पर मिथाइल, तो एक कार्बन, यही तो हो गया आपका ना। देखिए लिखते हमेशा जब भी पढ़े, आप अंतिम को पढ़ें उसको लिखें, और जो जो ब्रांच दिया है उसको लिख देंगे, ये ज्यादा टफ नहीं है। देखिएगा आईयूपीएसी नेम या कॉमन नेम से स्ट्रक्चर बनाना टफ नहीं है, टफ तो इससे ये भी नहीं है, इसके तुलना में कुछ टफ है। एनसीईआरटी शॉर्ट एग्जांपल, write the IUPAC name of the following. आप ऐसे देखिएगा, देखो
जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप इसको ऐसे सॉल्व करें। देखिए कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और ये 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। आप ऐसा लेते हैं 1 2 3 4 5। देखो यहां देखो CH3, देखो इस पर क्या है, इस कार्बन पर H है और इसके बीच में डबल बॉन्ड, फिर इस पर क्या है H, देखो इस कार्बन पर क्या है H, देखो इसी कार्बन पर कौन है H है, इसी पर कौन है Br, इसी पर कौन है CH3, इस पर Br, इस पर CH3। अब चलिए इसको फिर से समझिए, ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। रास्ते में जितना कार्बन मिलेगा उसको अंतिम तक काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 करेंगे। अब यहां देखो 1 2, जो इस पर क्या है डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड दे दो। और इस पर क्या है CH3, यहां पर क्या है H डबल बॉन्ड, इस पर क्या है H, इस पर क्या है H। अब देखो इस कार्बन पर H है, इस कार्बन पर Br है और इसी कार्बन पर CH3 है, तो इस कार्बन पर H लिख दिए, इस कार्बन पर CH3 लिख दिए, इसी कार्बन पर कौन है Br लिख दिए। अब देखते हैं नंबर 2, डबल बॉन्ड और हेलोजन ग्रुप में डबल बॉन्ड का हायर प्रायोरिटी है, डबल बॉन्ड को देंगे कम नंबर, 1 2 3 4 5। यहां से बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है और 1 2 3 इधर से बॉन्ड 3 नंबर पर आ रहा है, तो पास में कौन है 2 क्या 3, पास में 2 है। पहले ब्रांच का नाम, तो बोलो इसका नाम क्या है ब्रोमो, इसका नाम क्या है ब्रोमो, तो क्या बोलेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। 1 2 3 4 5 पेंट, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है तो पेंट 2E, 4 ब्रोमो पेंट 2E। आप यहां देखो, देखिएगा एक कार्बन, यहां H है, यहां कार्बन नहीं है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। देखो 1 2 3, हम लोग लॉन्ग चेन भी देखते हैं साथ में, 1 2 3, 1 2 3 4, लंबा चेन ये वाला है। देखो ऐसे कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, नीचे चला गया 4 कार्बन। यहां देखिए इस पर है 2H, इस पर 2H आ गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस पर क्या है CH3, CH3। देखो इस पर क्या है एक CH3 लिखा गया, इस पर क्या है H और इसी पर क्या है Br। देखिए नंबर देते हैं 1 2 3 4। अब ये मिथाइल, ये है ब्रोमो, अब ये है मिथाइल और ये है ब्रोमो। तो बताओ पहले ब्रोमो की पहले मिथाइल, पहले ब्रोमो की पहले मिथाइल, पहले ब्रोमो और बाद में क्या आएगा मिथाइल। तो बोलो क्या बोलेंगे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, या बोलेंगे ब्यूटीन। देखिए इन सब क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे, जब खुद से सॉल्व कीजिएगा तो ही आपको दिक्कत नहीं होगा। आप फिर आंसर को वेरीफाई करेंगे, सही बना है या गलत बना है, तब ना तुम खुद को चेक कर पाओगे तुम पढ़ने में कितना तेज हो कि भूसगोल हो। हमको तो ऐसा लगता है कि तुम भूसगोल पर पावर इंफिनिटी हो, तुमको लगता है तुम बहुत तेज हो, तो बनाओ खुद से, बनाकर चेक करो। तुम बोलते हो सर आप बहुत बेइज्जत करते हैं, एक्चुअली क्या है जब तक हम तुम्हारी बेइज्जती नहीं करते हैं हमको मन ही नहीं लगता है। यूं कहो कि मेरा खाना है नहीं। लॉकडाउन में हम सबसे अधिक अगर किसी चीज को मिस कर रहे हैं तो यही मिस कर रहे हैं,
तुम्हारा रुका हुआ चेहरा, चेहरे पर मायूसी, खामोशी, कब सर बनाएंगे, कब हम छापेंगे, तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो, बहुत मुश्किल है। हम तुम्हारी परेशानी को अच्छे समझते हैं। CS3 H CS3 अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, एक दो तीन चार, लंबा कौन है? पांच कार्बन, तो लिखते हैं हम लोग CS3 C, इस पर क्या आ गया H, इस पर डबल बॉन्ड, इस पर क्या है CS3, आगे बढ़ो, इस पर क्या है C पर H, C पर कौन है CS3 और इसी C पर कौन है Br। देखो डबल बॉन्ड यहां से आ रहा है 2 नंबर पे, इधर से आ रहा है 3 नंबर पे, तो पास में 2 नंबर की पास में 3 नंबर, पास में 2 नंबर। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम ब्रोमो। तो अब आप बताएं यहां पर हमको कि पहले मिथाइल की पहले ब्रोमो, पहले मिथाइल की पहले ब्रोमो, पहले ब्रोमो, तो बोलेंगे 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 5 को बोलेंगे पेंट, कितने पर डबल बॉन्ड? दूसरे पर पेंट 2। इस पर फोकस करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देखते हैं लोग, CS3 CH डबल बॉन्ड, इस पर CS3 CH2 C, इसमें 2H H2 Br। देखो CS3 CH डबल बॉन्ड, C पर CH3 CH2 Br। देखो 1 2 नंबर, इधर से भी एक और एक 2 नंबर। अब देखो डबल बॉन्ड दोनों से पास में आ गया, तो 11 में पढ़े थे कि ब्रांच को देंगे कम नंबर, तो यहां लिखिएगा, यहां से ब्रांच आ रहा है 3 नंबर पे, इधर से ब्रांच आ रहा है तो 1 नंबर पे, Br भी तो ब्रांच ही है। तो यहां देखो, यहां से ब्रांच आ रहा है 1 नंबर पे और यहां से ब्रांच आ रहा है 3 नंबर पे, तो पास में 1 नंबर की पास में 3 नंबर, पास में 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे बाबू? 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, ब्यूट 2ईन, ब्यूट 2ईन, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, ब्यूट 2ईन। देखिए एनसीईआरटी में बहुत शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आप इसी को अच्छे से सीखें। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 1 4 कार्बन, लिखो CS3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। देखो C पर 2H CH2 डबल बॉन्ड, C पर CH3 C पर 2H H2 Br। अब देखिएगा डबल बॉन्ड यहां से 2 नंबर पे आ रहा है, डबल बॉन्ड इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है,
इधर से कोई ब्रांच नहीं, इधर से एक ब्रांच, 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो ब्यूट 2। यहां देखो इधर से ब्रांच, इधर डबल बॉन्ड 1 नंबर का आ रहा है। देखिए डबल बॉन्ड और ब्रांच में पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। अब यहां देखिएगा यह है ब्रोमो, यह है मिथाइल, तो पहले कौन आएगा? ब्रोमो की पहले मिथाइल, पहले ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपीन, देखिएगा कभी कभी क्या हो सकता है, कहीं कहीं हल्का सा मिस्टेक हो सकता है, ये हम आपके बुद्धि और विवेक पे छोड़ते हैं कि आप बहुत होनहार हैं, आप उस गलती को पकड़ के नजरअंदाज कर दीजिएगा, ऐसा आपको लगता है। देखिए अब तक हम लोग इंटेक्स्ट और सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। Name the following compound according to IUPAC system and classify them as alkyl, allylic and benzylic halide, 1 degree, 2 degree, 3 degree, and phenylic and allylic। मतलब जो भी क्वेश्चन लेगा हम लोग उसका पहले IUPAC नेम लिखेंगे और क्लासिफाई करेंगे वो अल्काइलिक है, विनाइलिक है, एलाइलिक है, एराइलिक है कि बेंजाइलिक है। देखो इसको समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर समझना पड़ेगा। अल्काइलिक क्या बोले थे? ग्रुप का कार्बन सिंगल बॉन्ड, सारा कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्काइलिक। एलाइलिक क्या था? ग्रुप का कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसके बगल का कार्बन डबल बॉन्ड। बेंजाइलिक क्या था? ग्रुप का कार्बन रिंग में। विनाइलिक क्या था? ग्रुप का कार्बन डबल बॉन्ड। और एलाइलिक क्या था? ग्रुप ही कहां जाएगा? रिंग में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो और चीज क्लियर होगा। बहुत शानदार नाम है इसमें, CS3O2 CH3CHCl3। आप देखिएगा, देखो इसको ऐसे समझो आप। देखो इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट मतलब इस पर ही है, इस पर ही है। आप ऐसे देखिएगा, देखो ध्यान देना बोर्ड पर बाबू। CH इस पर है 2 CH3, एक CH3 और इसी पर एक और CH3। आगे बढ़ो CH, तो इस पर क्या दिया है? Cl और इसी पर क्या है? CH3। इस पर है Cl, इसी पर क्या है? CH3। अब ध्यान दो, CH इस पर है 2 CH3, CH इस पर क्या है? Cl और इस पर क्या है? CH3। आप एकदम ध्यान दीजिएगा सर। अब नंबर देते हैं 1 2 3 4। हम यहीं पर कुछ कुछ रूल दिखाते चलेंगे, जैसे कि मान लीजिएगा अब यहां से भी 2 और 3 पे आ रहा है, इधर से भी 2 और 3 पे आ रहा है। हम बोलेंगे इफ पोजीशन ऑफ ब्रांच आर सेम then number according to alphabetical order, according to
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर ब्रांच का पोजीशन समान आ जाए तो नंबर अल्फाबेट के क्रमांक में करेंगे, अल्फाबेट के क्रमांक में करेंगे। अब यहां देखिएगा, इधर साइड इसका नाम मिथाइल मतलब M, इसका नाम है क्लोरो मतलब C। तो पहले M आएगा कि पहले C आएगा? पहले कौन आएगा? C आएगा। इसको देखिए कम नंबर 1 2 3 4, इसका नाम क्या है? क्लोरो। इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो बताओ पहले क्लोरो की पहले मिथाइल? पहले क्लोरो, तो बोलेंगे 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन। देखो बाबू, ग्रुप का कार्बन सिंगल बॉन्ड है, टोटल कार्बन सिंगल बॉन्ड है। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक और एक दो से, ये क्या हो गया? ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक और एक दो से, ये क्या हो गया? टूट गया। इसके बाद में लिखते हैं हम लोग CH3 CH2 CH CH3 C2H5 Cl, CH3 CH2 CH पर CH3 CH पर C2H5 Cl। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो CH3 CH2 CH पर क्या है? CH3। देखो CH पर क्या है? C2H5 और इसी पर क्या है? देखो CH पर C2H5 और इसी पर क्या है? Cl। मेरा एक सलाह रहता है हमेशा कि अगर कार्बन रहेगा और अंतिम वाला पार्ट है तो आप इसको सबसे अंतिम में लिखिए। आप इसको ऐसा लिखिए, ऐसा। आप देखो इसको खोलते हैं, CH3 CH2 CH, इसका सब बोल सकते हैं CH2 CH3 इथाइल। अब देखो तो 1 2 3 4, यहां से 3 और 4, इधर से 1 2 3 4, तो पास में कौन है? दोनों तो सेम आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? अगर सेम आ जाएगा तो उस केस में क्या करते हो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर देते हो। ये है मिथाइल और ये है क्लोरो, तो पहले M की पहले C, पहले C। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो गया? 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। देखिए सब सिंगल बॉन्ड है। अल्काइल हैलाइड, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक और एक दो से, तो ये क्या होगा? CH3 CH2 CH3 CH2, C पर 2 बार CH3 CH2 I। देखो CH3 CH2 C, इस पर कितना है? 2 बार CH3 CH2 I। अब देखते हैं हम लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4, लॉन्ग चेन 4 कार्बन का नंबर देते हैं। यहां से ब्रांच 3 नंबर पे, इधर से ब्रांच आ रहा है 1 नंबर पे, तो पास में आ गया 1। इसका नाम आइडो, इसका नाम मिथाइल। तो पहले I की पहले M, पहले I, तो
बोलेंगे 1I2 2,2 1I2 2,2 डाइमिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। देखो तो ग्रुप का कार्बन सिंगल बॉन्ड है और जितने भी कार्बन है वो सबके सब सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड। ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ग्रुप यहां होता तब बोलते ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से, लेकिन ग्रुप है कहां पर? यहां है। तो ग्रुप का कार्बन, ये कार्बन जुड़ा है सिर्फ इस एक कार्बन से, तो ये क्या है आपका 1 डिग्री। चार नंबर पर आइए, CS3 होल 3 CS3 होल 3 C CS2 CS3 होल 3 C CS2 CH Br C6H5। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को एकदम होल्ड करते हैं, सबसे अंतिम में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम यहां से कुछ आपको रूल बताएंगे। बेंजीन रिंग कब बन जाता है? फिनाइल। देखिए ये बेंजीन रिंग, इसमें फोटो बनेगा लेकिन नाम लिखेंगे फिनाइल। कब लिखते हैं उसका ही आपको रूल देंगे और उसके बाद आपको हम इसको बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। 4 को करेंगे कोई शक नहीं है, अंतिम में करेंगे। CS3 CH CS3 CH Br CS3। अब देखो CS3 CH CS3 CH, इस पर क्या आ गया? CS3 CH, इस पर क्या आ गया? Br, इस पर आ गया CS3। अब देखो 2 और 3, इधर से भी क्या आएगा? 2 और 3, तो पास में क्या है? देखिए दोनों तो 2 और 3 ही है, तो हम क्या बोले? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, ये है ब्रोमो, ये है मिथाइल, तो पहले कौन आएगा? ब्रोमो। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 और 1 2 से, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री। सबका सब सिंगल बॉन्ड अल्काइल हैलाइड। CS3 C C2H5 CS3 C C2H5 2 बार CS2Br। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बुक में गलत आंसर दिया हुआ है। आप उसको लेके ना चलाएं कि सर आप गलती पढ़ा दिए, हम एकदम सही पढ़ा रहे हैं। आप देखिए CS3 C पर C2H5 CS2Br। अब यहां देखिएगा, इसको और खोलो, देखो ये कुछ ऐसा खुल के होगा। CS3 C, इस पर 2 है CS2 CS3, यहां पर भी 2 है CS2 CS3 CS2Br। अब आप यहां से लॉन्ग चेन खोजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब देखो एक ब्रांच ये हो गया और एक ब्रांच ये हो गया। अब एक बार आप ध्यान दीजिए सब, बोलो CS3Br का नाम क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं ब्रोमो। देखो CS3Br को बोलते हैं ब्रोमोमीथेन, और इसी से अगर एक H निकाल लें तो बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोमिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोमिथाइल। तो ये हो गया ब्रोमोमिथाइल।
और ये हो गया मिथाइल, तो पहले बी क्या पहले एम, तो पहले बी, तो बोलेंगे 3-ब्रोमोमिथाइल और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए अगर कोई ब्रांच एक वर्ड में ना हो, उससे अधिक वर्ड लगे, उसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। 3-मिथाइल, 1 2 3 4 5 पेंटेन। कैसे बाबू? CH3, इस कार्बन पर 2 बार C2H5, फिर CH2Br। आप इसको खोलें और इसको खोलें, देखो CH2 CH3 CH2 CH3 ऐसे खोल दिए और अब देखिएगा नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। देखो इसका नाम क्या? मिथाइल। इसका नाम क्या? ब्रोमोमिथाइल। कैसे बाबू इसका नाम ब्रोमोमिथाइल हुआ? CH3Br को बोलते हैं ब्रोमोमीथेन। ये तो अल्केन है और अल्केन से अगर एक H निकल जाता है तो क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है। तो CH2Br का नाम क्या हो गया? ब्रोमोमिथाइल। अब देखो सब सिंगल बॉन्ड है तो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और एक बात आप यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड और ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं 7। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C पर Cl CH2 CH3 डबल बॉन्ड C पर Cl CH2 CH3। CH 2 बार CH3। अब क्या करें? CH3 CH C पर Cl CH2 CH पर 2 बार CH3। अब देखो डबल बॉन्ड आया तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्लोरो, इसका नाम मिथाइल। तो बताओ पहले क्लोरो की पहले मिथाइल? पहले क्लोरो, 3 क्लोरो 5 मिथाइल, 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स। डबल बॉन्ड कितने पर आया है? 2 नंबर पर है तो क्या बोलेंगे? हेक्स 2ईन। और अब यहां ध्यान दीजिएगा, ग्रुप का कार्बन जुड़ा कितने से है? डबल बॉन्ड से है। तो ये क्या हो गया? फिनाइलिक हैलाइड। हम लोग सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला में, जैसे अल्काइल में, बेंजाइलिक में और एलाइलिक का ही निकालते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। बाकी विनाइलिक और एलाइलिक का डिग्री नहीं बात करते हैं। देखिएगा ग्रुप का कार्बन डबल बॉन्ड विनाइलिक हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा। CH3 डबल बॉन्ड C पर Br CH3 होल 2। आप यहां ध्यान दीजिए, CH3 डबल बॉन्ड C पर Br, इस पर 2 बार CH3। 1 2 3 4 5 1 2 कितने नंबर पर आया? यहां से डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है। तो पास में 2 क्या पास में 3, तो 2 1 2 3 4 5। तो बोलो क्या बोलेंगे? 4 ब्रोमो 4 मिथाइल 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। 5 को क्या बोलेंगे? पेंट।
कितने पर डबल बॉन्ड, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, तो बोलेंगे पेंट टू इन। और यहां पर देखो ग्रुप का कार्बन उसके बगल का कार्बन डबल बॉन्ड, ग्रुप का कार्बन उसके बगल का कार्बन डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। ग्रुप का कार्बन 1 2 3 से इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। ग्रुप का कार्बन 1 2 3 ये क्या हो गया, 3 डिग्री। अब देखिए टोटल बचा मेरे पास 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 9 10 11। आप ध्यान से समझिएगा चीज को। पहले हम आपको हल्का सा 11th का कंसेप्ट कुछ दे देते हैं और उसके बाद हम उस क्वेश्चन पर आएंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। Some basic concept of 11. Naming of complex branch। आपको हम सिखाए थे तो फिर से सिखाते हैं। देखिएगा हम लोग एक साथ 2-3 एग्जाम्पल लेंगे साथ में और उसके बाद आप सीख जाइएगा। आप इतने तेज हैं, होनहार भी हैं, पता है हमको। आप देखो ऐसा 1 2 3 4 नाम लिखते क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप सोचो एक ऐसा पेड़ है, 4 कार्बन का, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, और यहां पर एक CH3 है। तो बताइएगा आप सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, इस पेड़ का जो शाखा है, टहनी है, ब्रांच है, उसका नाम लिखते हैं और उसके बाद इसका नाम लिखते हैं। अब तुम सोचो कोई पेड़ है, पेड़ में ऐसा आ जाए, टहनी में टहनी, ब्रांच में ब्रांच आ जाए, तो बोलो आप पहले क्या कीजिएगा, सबसे छोटा वाला ब्रांच, उसके बाद बड़ा ब्रांच और उसके बाद पेड़ का नाम लिखोगे। यही हायरार्की है नाम लिखने का। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद चीज को समझते हैं। जैसा कि मान लीजिएगा एक क्वेश्चन ऐसा है, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। देखिए लॉन्ग चेन तो 7 कार्बन हो गया। देखिए हम लोग अभी तक ऐसा ब्रांच का नाम लिखना सीखे, अब की बार ब्रांच में ब्रांच आ गया, अब की बार ब्रांच में ब्रांच आ गया, तो एक बात ध्यान दो, कभी जब भी ब्रांच में ब्रांच आ जाएगा, हम इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, जटिल शाखा। तो हम देखिए जहां से ब्रांच टूटा है, देखो ब्रांच टूटा यहां से, तो यहां पर देंगे 1 डैश। बहुत लोग 1 लिखता है, मेरा सलाह है आप 1 डैश, 1 डैश, और इसी पॉइंट से तुम लॉन्ग चेन खोजो, 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश। यहाँ पर मैक्सिमम 2 ही कार्बन। देखिएगा यहां से ब्रांच टूटा, तो यहां पर हम देते हैं 1 डैश और यहीं से खोजते हैं लॉन्ग चेन, 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 2 डैश 3 डैश, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो आप देखिएगा, तो अब मान लो देखो एक ऐसा कुछ है, मान लीजिएगा ये पूरा पेड़ है, इसका ये ब्रांच और ब्रांच में ब्रांच आ गया, तो पहले सबसे छोटा ब्रांच, फिर बड़ा ब्रांच, फिर मेन चेन। तो बताइए सबसे पहले इसका नाम बोलो क्या है, 1 डैश पर 2 बार 1 डैश 1 डैश 1 डैश 1 डैश डाइमिथाइल, 1 डैश 1 डैश डाइमिथाइल। अब इसका जब नाम लिख लिए तो अब इसके बाद इसका नाम बोलो क्या है, 2 कार्बन ब्रांच में है, 2 कार्बन ब्रांच में है, मिथाइल।
मेन चेन में तो इथेन, ब्रांच में तो इथाइल। तो अब बताओ ये है किस नंबर पे? 4 नंबर पे। इसका नाम क्या है? 7 को बोलेंगे हेप्टेन। यहां पर पहले ब्रांच का नाम, पहले ब्रांच का नाम तो बोलो क्या बोलेंगे? एक पे 2 बार 1 डैश, 1 डैश डाइमिथाइल, 1 डैश, 1 डैश डाइमिथाइल, 2 डैश। देखो तीनों मिथाइल ही है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो बोलेंगे 1 डैश, 1 डैश, 2 डैश ट्राइमिथाइल। किस पर है? 1 2 3 प्रोपाइल पर है। ये किस नंबर पर है? 5 नंबर पे। और 9 को क्या बोलेंगे? नोनी। अगर आप इसको नहीं समझे हैं तो अब आपको मैं किससे बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें आप एकदम समझ लीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए 11 कार्बन को अनडेक बोलते हैं, 11 को अनडेक बोलते हैं। तो आप ऐसे देखिए, आप एकदम अच्छे सीखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ब्रांच टूटा यहां से 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। पहले किसका नाम? पहले ब्रांच का नाम। एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। इसका नाम क्या? इथाइल। इसका नाम क्या? मिथाइल। इसका नाम क्या? मिथाइल। तो पहले ई क्या? पहले एन, पहले ई आएगा तो बोलेंगे 1 डैश इथाइल। देखिए इस पर आइए, 2 पर 2 बार है, 2 डैश, 2 डैश डाइमिथाइल। देखिए 1 डैश इथाइल, 2 डैश, 2 डैश डाइमिथाइल। अब इसके बाद 1 2 3 4 ब्यूटाइल। किस नंबर पे है? 6 नंबर पे है। और क्या बोलेंगे 11 को? अनडेकेन। 11 क्या बोलेंगे? अनडेकेन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, तो ये बात तो आप सीखे, मेरे ख्याल से सीखे होंगे कि पहले किसका नाम? सबसे छोटा ब्रांच, फिर बड़ा ब्रांच, उसके बाद मेन चेन। अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 10 11 को बनाते हैं। दिक्कत आपको नहीं होगा। अब एक बात तुम यहां पर ध्यान दो, यहां आया पारा क्लोरो। अब एक कंसेप्ट लो, ये ऑर्थो मेटा पारा क्या होता है? देखो बेंजीन रिंग है ये, मान लीजिएगा, देखो ये बेंजीन रिंग है, यहां पर ग्रुप है, यहां पर कोई ग्रुप है। देखो ग्रुप के जस्ट बगल में होता है, हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्थो। 3 नंबर पे मेटा और 4 को बोलते हैं पारा। मतलब ये 1 2 3 4। देखिए ऑर्थो का मतलब होता है 1 2, मतलब ग्रुप, 1 नंबर ग्रुप है और 2 नंबर ऑर्थो का पोजीशन है। मेटा का मतलब 1 3 और पारा का मतलब 1 4। आप कुछ ऐसे समझें। देखो क्या किया? C6H4, C6H4। अब देखो यही बेंजीन रिंग है। तुम बोलोगे सर हम लोग तो बेंजीन पढ़े थे, C6H6 कैसे बेंजीन रिंग है? अब एक बात समझिए, पहले हम लोग ऑर्थो को समझ जाएंगे, ग्रुप लिख देंगे और वहां से 2 नंबर ऑर्थो, 3 नंबर मेटा, 4 नंबर पारा, दिक्कत नहीं होगा। पहले हम C6H4 का कंसेप्ट को तो समझें। अब यहां देखो, यही तो बेंजीन है, C6H6 बेंजीन।
इससे एक एच निकालें तो देखो क्या हुआ, एक एच। इससे अगर मान लीजिएगा ये आपका बेंजीन रिंग है, C6H6, देखो ऐसा, यही आपका बेंजीन रिंग है। इससे एक एच निकालें, मान लो कहीं से एक एच निकालनी है, एक एच मान लेते हैं, यहां से एक एच निकालें, यहां से एक एच बाहर निकालें, तो बोलो ये क्या बच गया, C6H5 हुआ, C6H5 हुआ। देखो रिंग तो है और यहां से एक और एच निकाल ली। तुम बोलोगे सर कहां से निकाल ली, तुम फिलहाल अभी भर में तुम कहीं से निकाल लो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहीं और से निकलेगा। कैसे निकलेगा बताएंगे आपको। तो मान लो एक एच यहां से पहले से निकला हुआ है, एक एच यहां से निकाल ली, तो बोलो C6H4 हुआ। अब तुम गौर से देखो, C6H6 मतलब वैसा बेंजीन जिसके सब बॉन्ड पर H है, C6H5 जिसमें एक बॉन्ड पर H नहीं है, और C6H4 जिसके दो बॉन्ड पर H नहीं है। अब समझिए चीज को, तो ये जो है C6H4 यही चीज है। अब थोड़ा इसके लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। देखिएगा C6H4 ऐसे लिख लीजिए आप, पारा पे क्लोरो, आप लिखिएगा, आप क्लोरो यहां लिखिए। पारा मतलब एक और चार, ऑर्थो मतलब एक और दो, मीटा मतलब एक और तीन। अब देखिएगा यहां से आप काउंट किए 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इस पर क्या दिया हुआ है, CH2, CH पर 2 बार CH3। अब देखो C6H4, C6H4 C6 हुआ, देखो एक H, 2 H, 3 H, 4 H4 हुआ। पारा पे क्लोरीन, आप क्लोरीन कहीं भी डाल दें, यहां डाल दें और यहां से आप 4 नंबर काउंट कर लें, बस यही प्रोसेस है। देखिए यहां पे डालें क्लोरीन और 4 काउंट करते हैं, 1 2 3 4, CH2 CH पर 2 बार CH3। अब नंबर देते हैं, 1 2 3 4, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब एकदम ध्यान दीजिएगा, पहले 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 4 पे आ जाओ। देखो पहले छोटा ब्रांच बना, तो क्या बोलेंगे, 2 डैश मिथाइल, किस पर है, 1 2 3 प्रोपाइल, और ये किस पर है, बेंजीन रिंग पर है, इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन, इसका नाम हो गया बेंजीन। तो बोलो ग्रुप किसमें है, रिंग में, ग्रुप किसमें है, रिंग में, इसका नाम क्या हो गया, एराइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड। अगर कुछ कम समझे होंगे तो आप इसमें समझ जाइएगा, आपका इसमें काफी हद तक चीज क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, C6H4 आप ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखिए। अब ध्यान दीजिए, इस पर क्या है, CH2, C पर कितने बार, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। क्या बोला, मीटा, क्या बोला है, मीटा। देखो मीटा मतलब क्या होता है, 1 और 3, और तो मतलब 1 और 2, मीटा मतलब 1 और 3। देखो इसको मान लो यहां से 1 2 3, तो यहां पर मीटा आ गया, CH2Cl, CH2Cl। अब देखो इसका नाम क्या है, क्लोरोमिथाइल, इसका नाम क्या है, क्लोरोमिथाइल। 1 2 3 कॉम्प्लेक्स ब्रांच, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो 1 पर क्या आ गया,
क्लोरोमिथाइल। 3 पर 2 डैश कॉमा 2 डैश डाइमिथाइल, डाइमिथाइल 1 2 3 प्रोपाइल बेंजीन। देखो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है रिंग में, ग्रुप का कार्बन जुड़ा किसमें है? रिंग में। इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। और यहां देखिए ग्रुप का कार्बन, यहां तो एक ही कार्बन है। देखो अगर यहां पर कार्बन होता तब बोलते ग्रुप का कार्बन एक और एक, 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, जबकि बताओ यहां पर कितना? ग्रुप का कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका? 1 डिग्री। इसमें नहीं सीखे तो इसका एक और क्वेश्चन वहां सीखे। ऑर्थो पे Br C6H4 CH C6H4 CH CS3 CH2 CS3। देखिए C6H4 लिख दी, CH इस पर क्या दिया? CS3 CH2 CS3। और हम क्या बोले? ऑर्थो का मतलब क्या हुआ? 1 और 2, तो ये 1 तो यहां चला गया 2 नंबर, 1 2 3 1 2। ये है कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ऐसा 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इसका नाम क्या? 1 ब्रोमो, 2 पर क्या आ गया? 1 डैश मिथाइल, क्या बोलेंगे 3 को? प्रोपाइल, प्रोपाइल। रिंग का नाम क्या हो गया? बेंजीन। और देखिए ग्रुप किसमें है? रिंग में जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे? एराइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वो जो कंसेप्ट है उसको कैसे यूज करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बेंजीन रिंग C6H6 बेंजीन, इससे एक H निकालते हैं, एक H निकाल लो, C6H5 फिनाइल। आप यूं समझे बेंजीन को फिनाइल कब बोलते हैं? बेंजीन जब बेंजीन बन जाता है ब्रांच तो उसका नाम हो जाता है फिनाइल। तो बेंजीन ब्रांच कब बनेगा? आप देखते हैं इसको। इफ सब्स्टिट्यूएंट of benzene contain double bond, triple bond, functional group, more than 1 complex chain, alkyl and halogen both, then benzene become branch and named as phenyl। अगर बेंजीन के विस्थापी के पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, एक से अधिक कॉम्प्लेक्स चेन,
एक ही चैन में अल्काइल तथा हैलोजन दोनों आ जाए तो बेंजीन ब्रांच बन जाता है तथा नाम फिनाइल कहते हैं। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, चीज को और अच्छे से सीखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या था, CH3 3 बार, CH2 CH2 CH पर Br C6H5। आप इसको कुछ ऐसे समझें, देखो C पर 3 बार CH2, देखो C पर 3 बार CH3, CH2, CH पर Br, इस पर क्या गया C6H5। इसका मतलब इस पर हम लोग इसको ऐसा रिंग बोलेंगे। तुम बोलोगे सर ये तो पिछले बार जैसा ही होता है, नहीं है पिछले बार जैसा। पिछले बार का क्वेश्चन में ऐसा था, कुछ ऐसा था। तो यहां देखो हम क्या बोले हैं, बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूएंट ये, इस पे कहीं डबल बॉन्ड आ जाए, कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कोई ग्रुप आ जाए या अल्काइल और हैलोजन एक साथ, देखो मिथाइल और ब्रोमो एक साथ, देखो एक ही चैन में, तो एक ही चैन में क्या है, यहां पर हैलोजन भी है, इसमें क्या है आपका अल्काइल भी है। तो देखिएगा फिर से रिपीट करते हैं बाबू, देखो ये बेंजीन रिंग है, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट है। अगर डबल बॉन्ड हो गया इसका नाम फिनाइल बन गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसका नाम फिनाइल बन गया, यहां पर कोई ग्रुप आ जाए इसका नाम फिनाइल बन गया, यहां पर एक अल्काइल आ जाए मिथाइल हो गया, और उसके साथ यहां पर कहीं पर, यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, कहीं पर क्या आ जाए कोई हैलोजन आ जाए, तो उस केस में तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ब्रांच, और इसका नाम हो जाता है फिनाइल। तो अब देखो 1 2 3 4, यह फिनाइल, यह ब्रोमो, यह मिथाइल और मिथाइल। तो पहले कौन, पहले बी, फिर कौन M, उसके बाद कौन आएगा P। देखिएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 ब्रोमो 3,3, 1 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल, 1 फिनाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल, 1 फिनाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन। देखो ग्रुप का कार्बन सिंगल बॉन्ड, सबका सब सिंगल बॉन्ड, तो अल्काइल हैलाइड। और देखिएगा देखो ग्रुप का कार्बन, यहां पर एक कार्बन और यहां पर एक कार्बन है, जुड़ा है 2 से, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री। तो देखिएगा हम लोग एनसीईआरटी का एक पार्ट किए भी, अब इसमें और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखो लास्ट वाला जो कंसेप्ट दिए हैं उसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा, देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, ये आपको मैं से ही करा रहे हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5, 1 फिनाइल, 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन। अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए,
क्या बोलेंगे, 1 2 2 3 4, इधर से भी 2 3 4, इसका है फिनाइल, इसका क्या हो गया, ब्रोमो। तो पहले ब्रोमो, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 फिनाइल, पेंटेन। आप यहां समझे, ऐसा लिख दें, यहां पर OH डाल देते हैं। तो देखो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, समझ, देखो बेंजीन रिंग के ब्रांच में डबल बॉन्ड आ गया तो बन गया ब्रांच। बेंजीन रिंग के ब्रांच में अल्काइल और हेलोजन आ गया, ये बन गया ब्रांच। बेंजीन रिंग के ब्रांच में एक और रिंग आ गया, और यहां पर कौन है, एक फंक्शनल ग्रुप आ गया। रिंग नहीं भी आता, अगर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आता तो उसका मतलब ये क्या बन जाता, ब्रांच। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 4, 3,3 डाइफिनाइल, 2 बार आया तो फिनाइल, 4 ब्यूटेन, कितने पर है OH, तो बोलेंगे 2 पर, तो ब्यूटेन 2 तो देखिएगा हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ ऐसा यूज किए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि आपको, देखिए बेंजीन रिंग के ब्रांच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कोई ग्रुप आ जाए, एक से अधिक कॉम्प्लेक्स आ जाए, अभी एक से अधिक कॉम्प्लेक्स आएगा, कैसे आता है हम उस बारे में बात करेंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट बनाते हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, CS3 CS3 CH Cl CH Br CS3। अब देखो CS3 CH CS3 CH, इस पर क्या है Cl, इस पर क्या है Br, और यहां पर क्या है CS3। तो 2 और 3, इधर से 2 और 3, तो पहले क्लोरो की पहले ब्रोमो, पहले ब्रोमो, तो 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 क्या बोलेंगे ब्यूटेन। देखिए आज का क्लास लंबा जरूर चलेगा, लेकिन आज हम बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपको नहीं दे रहे हैं। देखिए जितना आपको हम क्वेश्चन क्लास में करा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड रही है, बिहार बोर्ड रही है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछता है IUPAC पर। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी बुक जब बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन बहुत ही लेवल हाई क्वेश्चन मिलेगा, और एनसीईआरटी बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक को डाउनलोड कर ले, बुक को लाइन बाय लाइन पढ़े, कहीं कोई डेटा हम छोड़ तो नहीं दिए हैं। CH F2 C Br Cl F। अब देखो CH, तो इस पर 2 बार F, C पर Br, C पर Cl, और इस पर F। देखो CH पर 2 बार F, C पर Br, C पर Cl, C पर F। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर देते हैं, देखो 1 2, इस एक पर 2 ब्रांच है और इस एक पर 3 ब्रांच है, तो देखिए नंबर किसको जाएगा, इसको 1 2। अब ये ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, तो पहले BCF, पहले कौन, पहले B, तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1, 2 1, 2, 2 ट्राइफ्लोरो 2 कार्बन, उसको क्या बोलेंगे हम, इथेन।
मेरा सलाह है कि पहले आप क्वेश्चन लिखिए, खुद से बनाएं और फिर आंसर को चेक करें, आप कितना सही बना रहे हैं कितना गलत बना रहे हैं, खुद से चेक करें। Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2Br। आप ध्यान दो, देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड यहां से 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे है, सेम है, लेकिन ये है क्लोरो, ये है ब्रोमो, तो पहले बी लेंगे, तो 1 2 3 4 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 2 3 4 ब्यूट, दूसरे पर आया ट्रिपल बॉन्ड ब्यूटूवाइन। देखिए नंबर 4 जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको ऐसा लगता है ये तुम्हारे औकात से बाहर है, फिर तुम ट्राई करना। सी ध्यान दीजिएगा, अच्छे सीखिएगा। सी इस पर कितना है, 3 बार है, CCl3 3 बार है CCl3, और इस पर क्या है Cl। देखो बाबू, इस C पर 3 बार है CCl3, 1 बार 2 बार 3 बार, इस पर क्या है Cl। आप इसको ऐसा खोलें, C पर 1 Cl 2 Cl 3 Cl, इस पर C को खोलें, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, इस पर ये है आपका Cl। इसको देखो ऐसा, पहले यहां ध्यान दीजिएगा सर, देखो C इस पर 3 CCl3, 1 CCl3 2 3, इस पर Cl। अब इसको खोलो, 1 C पर 3 Cl, 1 C पर 3 Cl, 1 C पर 3 Cl। अब ध्यान दीजिएगा सब, हम लोग इसको कुछ ऐसा समझते हैं। अब देखो लॉन्ग चेन खोजते हैं, 1 2 3 कार्बन, ये आपका कार्बन और L नहीं है। तुम बहुत तेज हो, तुम ये भी कर सकते हो सर ये कार्बन है और ये L है, तब सोचो ये क्या होता है, तुम्हारा पास बाहर है। अब देखो 1 2 3, 1 2 3। अब तुम यहां ध्यान दो, हम लोग के पास मेन चेन जो है 3 कार्बन का है, 1 2 3 कार्बन। हम लोग फिर से कैसा लिखते हैं, C Cl Cl Cl, इसको ऐसा कर तो आपको ज्यादा आसान होगा समझने में। अब देखो 1 2 3, अब एकदम ध्यान दीजिएगा सब, 1 1 1, एक पे 3 बार, 2 3 3 3, एक पे 3 बार, 2 पे 1 बार, 3 पे 3 बार, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेप्टाक्लोरो। अब इसका नाम देखो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, एकदम अच्छे से इसका नाम सीखिएगा। CCl3 का नाम क्या है बताओ, यहां ध्यान दीजिएगा सर, CH3Br, इसका नाम देखो CH3Cl क्लोरोमीथेन। एक कैसे निकल गया, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमिथाइल। CH2Cl2, यहां पर है 2 बार क्लोरो, तो क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमीथेन। इससे एक एच निकल गया, तो डाई क्लोरोमिथाइल। CHCl3, ट्राई क्लोरोमी
ट्राइक्लोरोमीथेन। और देखिएगा इससे एक एच निकल गया, इसका नाम क्या हो गया? ट्राइक्लोरोमिथाइल। फिर ध्यान दीजिएगा सर, क्लोरोमीथेन एक एच निकल गया, क्लोरोमिथाइल। दो बार क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं मीथेन। डाइक्लोरोमीथेन एक एच निकल गया तो बन गया डाइक्लोरोमिथाइल। ट्राइक्लोरोमीथेन एक एच निकल गया तो ट्राइक्लोरोमिथाइल। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरोमिथाइल। कितने पर है? 1 2 3 हो गया प्रोपेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिएगा ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है बोर्ड में, लेकिन ये सब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका दिमाग खुलेगा, दिमाग का विकास होगा। तुम ऐसा मत सोचना पर दिमाग खुल के बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझे बात को? क्वेश्चन नंबर 5 पे में आते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। CH3C पारा क्लोरीन C6H4 hold C6H4 hold to CH(Br)CS3। देखो CH3 एकदम ध्यान दीजिएगा, CH3 C6H4 दो बार है तो एक बार लिख दो और एक बार और लिख दो, दो बार हो गया। अब देखो पारा पे क्या है? क्लोरो, मतलब 4 नंबर पे। पारा मतलब 4 नंबर। यहां से काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आगे बढ़ो, CH इस पर Br इस पर CS3। आप एकदम ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। तो बोलो, देखिएगा इसका नाम, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। और इससे जब एक एच निकल गया, एक एच ऐसा निकल गया, यहां से एक एच निकला तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोफिनाइल। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोफिनाइल। क्लोरोबेंजीन से नाम बन गया क्लोरोफिनाइल। तो ये तो हो गया क्लोरोफिनाइल और ये भी क्या होता है? क्लोरोफिनाइल। क्यों? अब पढ़ो, बेंजीन रिंग के ब्रांच में, ब्रांच है, देखिएगा ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स है। क्लोरोफिनाइल एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ गया और हैलोजन भी आ गया साथ में, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है ब्रांच। और नाम क्या इसको बोलेंगे हम लोग? फिनाइल। तो अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2। देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 4 डैश 4 डैश क्लोरोफिनाइल। क्लोरोफिनाइल 11th में पढ़ाए थे आपको, ऐसा कुछ हम नहीं सीखे हो तो याद रख लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी सिखाए थे आपको। अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच एक से अधिक बार रिपीट कर जाएगा तो दो को डाई नहीं बोलते हैं, ट्राई नहीं बोलते, तीन को, दो को क्या बोलते हैं? डिस। तीन को क्या बोलते हैं? ट्रिस। याद है क्या बोलेंगे? 2,2 दो बार आ गया, 1 2 3 4 4 डैश क्लोरोफिनाइल, दो बार है तो 20 4 डैश क्लोरोफिनाइल। अब देखो 3 पे क्या आ गया? ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था।
CH3 C CH3 CH Cl। आप यहां ध्यान दीजिएगा सर, देखो C पर 3 बार CH3 CH डबल बॉन्ड, CH पर Cl, इस पर आयोडीन। आप एकदम ध्यान दीजिएगा। आप बताओ ये बेंजीन का ब्रांच है, इस पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा ब्रांच, नाम क्या हो जाएगा फिनाइल। तो 1 नंबर 2 3 4 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब देखो यह आइडोफिनाइल, यह क्लोरो, यह मिथाइल, तो पहले कौन आएगा, पहले क्लोरो, तो 1 क्लोरो, फिर 1 पर 4 डैश, 1 पर ही है 4 डैश आइडोफिनाइल 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट 1E या ब्यूटीन कहेंगे। और नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड अब लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। टू क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन पारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। अब यहां देखो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन बोला मतलब 5 कार्बन, 2 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल, बस नाम हो गया। क्या बोला क्लोरोबेंजीन, तो आप लिख दीजिए ये हो गया क्लोरोबेंजीन। पारा पे क्या दिया है ब्रोमो, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ब्रोमो हो गया। समझे मेरी बात? वन क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, शायद इसको बनाए हैं, तो साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन हो गया, साइकिल में रिंग ये डालेंगे 1 क्लोरो 4 इथाइल। टू क्लोरोफिनाइल 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। एक बार ध्यान दीजिएगा 8 कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। देखो बोला 1 पर आयोडो, 1 पर आयोडो, 2 पर क्या बोला क्लोरोफिनाइल। देखो पहले फिनाइल बन गया, फिनाइल बन गया, 2 नंबर पर क्लोरीन, यहां से 1 नंबर और यहां से क्या आ गया 2 नंबर। देखिए हम तो लिखते हैं बाबू 2 डैश, हम इसको लिखेंगे 2 डैश। मेरा सलाह है आप भी 2 डैश लिखें, लेकिन यहां पर अगर 2 क्लोरोफिनाइल गलत नहीं है। ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 पे आयोडो 1 पे आयोडो, 2 पे फिनाइल दिया है, तो पहले बना दो फिनाइल। और यहां पर क्लोरीन कितने नंबर पर है 2 नंबर पे, तो यहां से 1 और 2 नंबर। तुम इसको ऐसा मत लिख देना, तुम बहुत होनहार हो, पता है आपको कि 1 पे आयोडो 2 पर क्लोरोफिनाइल, तो 2 पर फिनाइल और 2 पर क्लोरो, ऐसा नहीं होगा।
पर फ्लोरोबेंजीन। एक बात ध्यान दीजिए, कॉमन मैन, पर फ्लोरोबेंजीन, देखो कहीं पर अगर पर लग गया, पर फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन बना दो। आप देखिएगा, पर सब पे डाल दो फ्लोरीन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, एक ऐसे लिखाते हैं, मान लीजिए बोलेगा पर क्लोरोइथेन, ऐसा बोल देगा, इथेन मतलब 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तुम सब पर डाल दो क्लोरीन। पर का मतलब ये हुआ जितना भी वैलेंसी है सब पे कौन आ जाएगा, सब पर आ जाएगा। क्लोरो तो क्लोरो, ब्रोमो तो ब्रोमो, आइडो तो आइडो। तो मेरे ख्याल से देखो बेंजीन लिखे और पर फ्लोरो, देखो यहां पर जितना भी आप समझो एच हटा के यहां पर क्या डाल देंगे हम लोग, फ्लोरीन डाल देंगे। यहां पर भी एच हटा के क्लोरीन डाल देंगे। फोर टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, इसको तो बनाए ही थे हम लोग। 1 ब्रोमो 4 सिक ब्यूटाइल, 1 ब्रोमो 4 सिक ब्यूटाइल, 2 मिथाइल बेंजीन, हम लोग इसको बना ही चुके थे। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट-2-ईन, हम लोग इसको भी कर चुके थे। मतलब हम लोग नोमेनक्लेचर सारा कर चुके हैं। और भी कहीं कहीं अगर हमको लग जाएगा तो हम आपको एडिशनल क्वेश्चन करा देंगे। देखिएगा, हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन को जैसे आपको कंसेप्ट देते रहेंगे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल सारा क्लास में करते चलेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन बाद में नहीं करेंगे। इसमें जितना भी आप क्वेश्चन बनाइएगा ऑर्गेनिक में, उतना आपको बेनिफिट करेगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। अगर आपके पास कॉपी 11 का होगा, आप लोग उसका अगर झालमुड़ी बना के खा गए होंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर होगा तुम्हारे पास तो एक बार कष्ट करना, पलटाने का कोशिश करना, उसमें आपको मिलेगा चेन आइसोमर क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, मेटामर क्या होता है, टॉटोमर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, बहुत सारी चीज होगा। आप एक बार पढ़ने की कोशिश करें, अगर समय मिले तो। आप बहुत ही इजी पर्सन है, आपके पास समय की बहुत अभाव है, कोशिश करें समय निकालने का और पढ़ने की कोशिश करें।